स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम देखेंगे 23 फरवरी के एसएससी जीडी के सभी शिफ्टों का रिव्यू, जो कि आपके प्रश्न पूछे गए हैं जीएस में, और आने वाले शिफ्टों में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड टॉपिक भी डिस्कस किए हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें। ये वीडियो आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया था पहला, जो आपका सैफाली वर्मा का संबंध किस खेल से है। तो सैफाली वर्मा का जो संबंध है वो है क्रिकेट से। और अल्लाह रक्का खान का संबंध किससे है। तो अल्लाह रक्का खान जो है वो एक तबला वादक है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था 2010 का कॉमनवेल्थ का आयोजन कहाँ हुआ था। तो जो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उनका आयोजन जो था वो नई दिल्ली में कराया गया था, जिसमें भारत के एथलीटों ने 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक जीते थे। अगला पूछा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना की विकास दर क्या थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य रखा गया था वो क्या थी। तो इसका राइट आंसर होगा 8%। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर था बृहद्रथ। और पूछा गया था फिर अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन कब आया था। तो 12 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया था। अगला फिर प्रश्न पूछा गया था आपका, सबसे अधिक लिंग अनुपात कहाँ पे है। तो ये सबसे अधिक लिंग अनुपात कहाँ पे है। तो केरल में है। 10,084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। स्वतंत्रता के समय कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर थे। तो 75% लोग कृषि पर निर्भर थे स्वतंत्रता के समय। भीमसेन जोशी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, यानी कि भीमसेन जोशी को जो भारत रत्न मिला था वो कब मिला था। तो 2008 में भीमसेन जोशी को भारत रत्न दिया गया था। अगला टर्न पूछा गया था आपका इकोनॉमिक्स से था, जिसमें कि एसएलआर पूछा गया था, यानी कि सॉलिडेटरी लिक्विड वैधानिक तरलता अनुपात, सॉलिडेटरी लिक्विड रेशियो पूछा गया था ये। तो इसका एसएलआर का जो फुल फॉर्म पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म था आपका वैधानिक तरलता अनुपात। अगला प्रश्न था, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड टोरर मॉडल प्रश्न बना। मैंने आपको बताया था ना, जो पिछले मैंने 2 वीडियो कराए उनके साथ जो एक्सपेक्टेड टॉपिक करा रहे हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहाँ से प्रश्न बनेगा, हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा आपको आने वाली शिफ्टों के लिए। मैंने ये सबसे पहले दिन जो 21 फरवरी को रिव्यू कराया था उसमें ये टॉपिक पूरा कवर किया था, और वहाँ से ये प्रश्न डेली बन रहा है। और कल के वीडियो में मैंने एक्सपेक्टेड टॉपिक डिस्कस किए थे, वहाँ से भी प्रश्न बने हैं। आज के जो शिफ्ट हुए हैं चारों उनमें, और जो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उनके आने वाले शिफ्टों में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें आप लोग। और आत्मनिर्भर भारत के साथ विकास किस योजना का लक्ष्य था। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, आत्मनिर्भर भारत के साथ विकास। अगला पूछा गया था लॉन्ग जंप का रनवे कितना होता है। तो ये 40 मीटर का होता है। अगर कोई कंडीशनल आ जाए और उसको बढ़ा दिया जाए तो वो 45 मीटर तक भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है। वैसे नॉर्मली 40 मीटर का रनवे होता है। अगला प्रश्न पूछा था किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो ये दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है ये सर्वाधिक है। अगला प्रश्न था अशोक किस धर्म से जुड़ा था। तो अशोक जो था वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। इसके बाद आपका प्रश्न था राष्ट्रमंडल खेलों का पहली बार आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये 1930 में पहली बार आयोजन कराया गया था राष्ट्रमंडल खेलों का। और ये कहाँ पे हुआ था पहली बार। तो ये हैमिल्टन में इसका आयोजन कराया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। तो इन्होंने 1931 के कांग्रेस के सेशन की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस का जो गठन था वो कब हुआ था। तो ये 1885 में हुआ था एओ ह्यूम के द्वारा। अब देखते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये आपके प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, मैंने कल नोटिस किया था। तो छठवीं शिफ्ट हुई, चौथी शिफ्ट हुई थी आपकी 22 फरवरी की, उसमें ये प्रश्न बना था। और आपके आज ये तीसरी शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में भी प्रश्न बना है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये प्रश्न बन रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन था। तो पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और चौथी पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और इस योजना को 1978 में नव निर्वाचित
मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। आपको पता होगा 2 साल के लिए बीच में एक हॉलिडे प्लान आया था 78 से 80 तक के लिए। और इसके बाद जो छठवीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना पीवी नरसिम्हा राव, हर्षद मेहता स्कैम से आप लोग याद कर सकते हैं इसका ईयर जो 1991-90 में हुआ था। उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हुई थी, तो वहाँ पे ये 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उस समय। तो उस समय प्रधानमंत्री भी पीवी नरसिम्हा राव थे। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे 9वीं पंचवर्षीय योजना के प्रधानमंत्री। सॉरी। और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। और 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई, क्योंकि इसकी जगह नीति आयोग का गठन कर दिया गया। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी यानी कि प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे आपके इंपोर्टेंट सेशन भी पूछे जा रहे हैं कांग्रेस के, जैसे कि 1931 वाला पूछा गया था, और ये सेशन पूछ लिए जाएंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंस भी मैंने रखा है सेशन का, और प्रेसिडेंट और प्लेस और ईयर। तो ये स्लाइड जरूर आप लोग देख लीजिए, इंपोर्टेंट है, प्रश्न बनेगा। 1885 का जो पहला अधिवेशन हुआ था बॉम्बे में हुआ था। WC बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। इसमें 72 डेलीगेट्स ने इसको अटेंड किया था। सॉरी, थोड़ा गला खराब है, इस वजह से खांसी का प्रॉब्लम हो रहा है, इसको मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। जो इसका पहला सेशन था इसमें 72 लोगों ने इसको अटेंड किया था, और WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। बॉम्बे में इसका आयोजन हुआ था 1885 में। और इसका जो आयोजन था पहला, वो गोकुल दास तेजपाल सिंह संस्कृत कॉलेज में कराया गया था। और 1886 वाला जो अधिवेशन था ये कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नरोजी के उसमें। इसमें नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। 1887 मद्रास सैयद बरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। ये पहले मुस्लिम थे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। इसके बाद 1888 इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूल ने इसकी अध्यक्षता की, और ये पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल। इसके बाद 1896 कलकत्ता में हुआ, तो रस्मतुल्ला खान और एम सयानी। इसी समय नेशनल जो सॉन्ग था वंदे मातरम, वो पहली बार गाया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता के अधिवेशन में 1905 में। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। और इसी समय 1905 में ही बंगाल विभाजन हुआ था। और 1907 का जो था वो सूरत में हुआ था। रास बिहारी बोस। सूरत का इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो नरम दल और गरम दल थे वो अलग हो गए थे। मॉडर्निस्ट और एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे अलग हो गए थे 1907 के अधिवेशन में, जो कि सूरत में आयोजित कराया गया था। इसके बाद आपका 1909 में लाहौर में हुआ था ये। इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लाया गया था, और मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। 1911 का कलकत्ता में कराया गया था। बिशन नारायण दास थे। पहली बार जनगण मन का आयोजन कराया गया था, क्योंकि 1911 में जो जॉर्ज फिफ्थ था वो कलकत्ता आया था, और 1911 में ही डिसाइड किया गया था कि जो कलकत्ता से है राजधानी पहले थी, अब उसको दिल्ली हस्तांतरित कर दिया जाएगा 1912 में। इसके बाद 1916 का अधिवेशन लखनऊ में होता है, जिसमें कि अंबिका चरण मजूमदार बनते हैं। और इसमें दोनों जो गरम दल और नरम दल बने थे वो एक साथ आ जाते हैं, और मुस्लिम लीग भी इसमें आ जाती है। इसके बाद 1917 का जो अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में होता है। इसमें अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट, और ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनती है। इसके बाद 1925 की जो अध्यक्षता करती है कलकत्ता अधिवेशन की सरोजनी नायडू, वो भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनती है। ये थे कांग्रेस के इम्पोर्टेंट सेशन। इसके बाद हम देखेंगे, आज आपका एंग्लो मसूरी बार पूछा गया था। वहाँ पे ये क्लियर नहीं हो पाया कि कौन सा एंग्लो मसूरी बार पूछा गया था, पहला, द्वितीय और तृतीय या चतुर्थ। तो मैंने यहाँ पे सारे एंग्लो मसूरी बार कवर कर लिए हैं। जौन सा भी पूछा जाएगा आने वाली शिफ्ट में वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। पहला एंग्लो मराठा बार 1775 से 1782 के बीच में हुआ था। इसमें मराठा जीते थे। और जो ट्रीटी हुई थी, ये भी याद रखना है, ट्रीटी भी पूछ सकता है कि ये ट्रीटी कब हुई थी, कौन से एंग्लो मराठा बार में हुई थी। तो ट्रीटी ऑफ सलवाई ये पहले एंग्लो मराठा बार में हुई थी। दूसरा जो एंग्लो मराठा बार हुआ था वो 1803 से 1805 तक चला, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच में।
इसमें ट्रीटी ऑफ डेवगन, ट्रीटी ऑफ राजघाट और ट्रीटी ऑफ बेसेन ये हुआ था। इसके बाद आता है तृतीय मराठा एंग्लो मराठा वार 1817 से 1818 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा इसमें जीते थे, मराठाओं के बीच हुआ था सॉरी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीती हुई थी। इसके बाद हुआ था ट्रीटी ऑफ मंदसौर। इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं, एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए, आप पूछा जाएगा जरूर, क्योंकि आज ये पूछा गया था लेकिन ये क्लियर नहीं कर पाया बच्चा कि कौन सा पूछा गया था। थोड़ा प्रेशर होता है एग्जाम का और एकदम बाहर निकलता है तो क्लियर दिमाग में नहीं रहता है क्या पूछा गया था, लेकिन उसने ये हिंट दिया था कि एंग्लो मराठा बाहर से पूछा गया था प्रश्न, तो मैंने आपको यहाँ से सारे कवर करा दिए हैं। इसके बाद आपका ये जो था ये 23 तारीख का पूरा रिव्यू था। अगर आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इन प्रश्नों का अगर आप लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट घंटा जॉब से जाके, घंटा जॉब जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन एमसीक्यू का टेस्ट भी दे सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों के सहयोग से चैनल पर 15,000 सब्सक्राइबर हो गए। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। ऐसा ही प्यार आप लोग बनाए रखें चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिससे कि और बड़ी फैमिली हो सके चैनल की। धन्यवाद।